नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग आए हैं ईश्वर साहू के निवास पे। बनिए जी, आप आओ कि नहीं आओ? उसके बताऊंगा, काफी डिफिकल्ट जरूर आएगा। अभी इंटरव्यू लेंगे ना जी। दिया मैं वो रखा ही। नमस्कार, जय हिंद आप नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग आए हैं हमारे क्षेत्र के साजा विधानसभा के विधायक जी माननीय ईश्वर साहू के पास। हमारे क्षेत्र में जो उनके द्वारा कार्य किए गए हैं और भविष्य में किए जाने हैं, उनके विषय में कुछ चर्चा करेंगे और उनके निजी जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों का हम यहाँ पे साझा करने आए हैं आज। तो पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय हम सभी को दिया। हमारी और हमारी टीम की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मेरा ये रहेगा सर आपसे कि हमारे जो क्षेत्र है आपके विधानसभा में सड़क, पानी, बिजली और सफाई की स्थिति सुधार करने के लिए आपने कौन कौन से अभी तक कदम उठाए हैं? हमने सफाई की बात करें तो हमने हर ग्राम पंचायत में हमारे जो स्वच्छता अभियान चला जी, हम भी गए, हर क्षेत्र में गए, जागरूक किए। और जो सफाई कर्मचारी जिसको अपन कह जाते हैं मितानिन जी होता है ना, छत्तीसगढ़ में है। हाँ, ग्राम पंचायत से जी, सदस्य द्वारा जी हमने उसको जागरूकता की। उनकी जरूरत के मांग से हमने जो हाथ में लगाते जी ग्लव्स उनको दिए जी। उनकी साइकिल की ट्राइसिकल आता है ना, हाँ, ई रिक्शा जो आता है उसकी जो जर्जर था उसको सुधारने का काम किया। ऐसे ही बहुत से हमने स्वयं हर ग्राम पंचायत में जा जाके हमने जागरूकता बढ़ाया जी। अपने एरिया के लगभग सभी एरिया में जाके हमारी जितने भी विधानसभा है हमने स्कूलों के माध्यम से, ग्राम पंचायतों की सभा के माध्यम से हमने स्वयं जाके मंदिरों की, देवालयों की साफ सफाई की। और साथ में हमारे ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच जी, ग्राम पंचायत वासी सभी जने हमारे साथ इस सहयोग किए जी। और इसी के साथ साथ एक और चीज है कि स्वास्थ्य को लेकर और अस्पतालों की सेवाओं को लेकर इसमें कुछ और कदम आपने अभी तक अपना प्रयास किया है? इसमें भी हमारे कदम रहे। हमारे जिला शिक्षा मंत्री आए थे हमारे जिले में जी, उसने हमारे जिले में भी स्वास्थ्य केंद्र, सीटी स्कैन की मशीन का उद्घाटन किए जी। और हमने भी लगातार जी हमारे जो स्वास्थ्य में हमारे पास इसकी एम्बुलेंस की शिकायत है कि एम्बुलेंस नहीं है, समय पे मरीज को नहीं पहुंचा पाती। इसके लिए हम अपने मंत्रियों के पास एम्बुलेंस के लिए मांग किए जी। यहाँ हमारे मुख्यालय साजा में ही एक अस्पताल बनना है जी। और हमारे क्षेत्र में लगातार हम भी अस्पतालों के भी, स्वास्थ्य केंद्र भी दौरा करते जी। अपने वहां जाके डॉक्टरों से जानकारी लेते कि बरसात का सीजन है, सांप बिच्छू काटने की दवाई है कि नहीं जी। और अन्य जैसे कि ये भी बरसात में एक और बीमारी आता है, मलेरिया हो गया, इसकी भी हमने जानकारी लिए जी। भरपूर मात्रा में दवाई बताए हमारे डॉक्टर लोग जी। और वैसे भी हमारे विधानसभा बहुत सही चल रहा जी। सड़क, बिजली, पानी लेके सभी चल रहे। और पानी बोले तो अभी इस साल बरसात में पानी नहीं हुआ है जी। पानी जितना होना था, बारिश थोड़ा कम हुए जी। इसके वजह से किसानों की खेतों में ही पानी की समस्या है जी। बाकी ग्रामों में तो पानी की समस्या नहीं है, खेतों में कुछ समस्या है जी। और पानी नहीं होने से बिजली में ज्यादा से ज्यादा किसान लोग को लाइन लेते जी, मोटर से तो लोड नहीं ले पाते, इसकी वजह से ट्रांसफर खराब हो जाते हैं जी। तो हमने सख्त निर्देश दिए है तुरंत किसानों की जो समस्या ट्रांसफर खराब होते तो जल्द से जल्द सुधारा जाए और बनाया जाए। मतलब ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं जी। और आज साथ ही साथ क्या है, हमारे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो युवाओं को लेके सबसे ज्यादा समस्या है कि युवा जो है नशे की लत में जा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस पे मैं आपका सोच पूछना चाहूंगा कि आप इसमें किस प्रकार से इसमें सुधार करना चाहते हैं? नहीं, वैसे मेरे क्षेत्र में तो इतना मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। हमने जितने भी अवैध रूप से शराब बिक रहा था गांव में जी, जैसी हमारी सरकार बनी उससे तुरंत जी अवैध शराब को हमने निर्देश की बंद करो करके, तो तुरंत वो सब गांव में बिकना बंद हो गए। एक और ग्राम के सरपंच द्वारा एक और अच्छा कदम उठाया गया जी कि जो वहां पे शराब बेचेगा उसको
11,000 रुपए दंड या 21,000 रुपए दंड, और साथ ही साथ जी जो वहां गांव के अंदर खुले चौक में, खुले मैदान में पीते अगर दिखाई दिए जी तो उनको भी दंड किया जाएगा, उनको से भी जुर्माना लिया जाएगा। बहुत ये ग्राम पंचायत की अच्छा सरपंच द्वारा जो कदम उठाए ना, जी बहुत अच्छी है। इससे हमारे क्षेत्र में पूरी शराब गांजा जी पूरा बंद ही हो गया है, हमारे क्षेत्र में चल ही नहीं रहा है। जी हमारे को पहले सुनाई आता था, हम विधायक बनने के पहले, कि सट्टा भी चालू है करके, जी सट्टा खेलता है करके, जी लेकिन हमने तो खेले नहीं, ना हमने देखे भी नहीं कैसे सट्टा खेले जाता है, जानकारी नहीं है उसका, जानकारी नहीं है, और अभी भी हमारे पास नहीं आ रहा जानकारी। जी नाम से सुने थे सट्टा सट्टा, लेकिन हमने खेले भी नहीं, अभी हमने देखे भी नहीं कैसा होता है। जी जी अभी सरकार ड्रीम 11 और जितने भी बैटिंग ऐप थे उस पे बैन लगाया है। जो ऑनलाइन सट्टा जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ये जो ग्राउंड लेवल पे होता था, है ना, सुनने को मिलता था हमारे को जी कि मैं इधर खैरागढ़ क्षेत्र नजीक है कि गंडई में सट्टा खिलाया जाता है जी, तो इधर थान खमरिया तरफ इधर सुनने हैं हमने, लेकिन अभी तक के जी हमारी सरकार बनने के बाद में हमारे तक सुनाई नहीं आया कि यहाँ खिलाया जा रहा करके। इसके पहले हम सुनते थे। अब इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा जो योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का एक अपना स्रोत है सरकार का, तो उस पे आप निरीक्षण किस प्रकार से करते हैं? देखिए, हमारी सरकार बने, सुशासन त्योहार लगा जी, सुशासन त्योहार में हम हर जनता से अपने उद्बोधन के माध्यम से जानकारी लेते गए जी, वहां पे सभी अधिकारी लोग भी आते गए जी, सुशासन त्योहार में जो चला जी, उसमें सुशासन त्योहार में भी हम एक सचिव, एसडीएम, जितने भी अधिकारी है, विभागीय अधिकारी, सबसे जानकारी लिया और क्षेत्र के जनता से भी हमने मंच के माध्यम से जानकारी लिए जी, और उसके बाद में हम हर एक छोटे छोटे कार्यक्रम में जाते जी, छठी हो गए, शादी हो गए, दशगात्रा हो गए, वहां भी हमारे पास अगर किसी की शिकायत है कि हमें आवास का, तो बात करें तो आवास तो 5 साल बंद किए थे जी, हमारी सरकार बनती, गांव गांव में जाके सर्वे किए जी, सर्वे के माध्यम से, मतलब ये कहना चाहते हैं आप कांग्रेस के टाइम में ये चीज को रोकथाम किया गया था? हाँ 5 साल आवास वहां बनने दिया उसने, 5 साल जी, आवास रोक के रख दिया था। हमारे क्षेत्र में इस चीज का शिकायत है, आपको पता है? क्या चीज? मतलब ये जो कांग्रेस के कार्यकाल में ये चीज मतलब रोका हुआ था आप कह रहे हैं, है ना, तो आपने अपनी सरकार बनने के बाद आप गए थे, तो ये चीज आपको जनता से मिला है ये चीज सुनने में कि रोका गया था करके? सुनने को क्या मिल रहा है? हम देखिए ना, हमें भी तो क्षेत्र की जनता है ना जी, हमें भी तो मालूम है कि उसने 5 साल बनने नहीं दिया, आखिरी चुनाव के टाइम आया जी, तो जो प्रधानमंत्री आवास को मुख्यमंत्री आवास करके एक एक किस्त डाल दिए थे जी, वो भी लटका हुआ था। हमारी सरकार बनते भी उनको जो एक एक किस्त डाले थे उसमें भी राशि डालने का काम किया जी। तो हम भी तो क्षेत्र में रहते, हमें तो सभी मालूम है ना कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ जी। 5 साल किया है क्या उसने जी? 5 साल क्या किया है क्या उसने? नरवा घुरवा बारी के नाम से 5 साल निकाल दिया उसने जी। न सड़क बनाया, न बिजली बनाया, न कुछ नहीं बनाया। आत्मानंद स्कूल तो खोले लेकिन ना भवन बनाया, ना शिक्षक भर्ती किए जी। तो सब हम भी तो क्षेत्र से ना, हम सब मालूम जी। अब आपकी विधानसभा में आपके हिसाब से आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है कि आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या? मेरे इस टाइम की समस्या बताए, सबसे ज्यादा समस्या मेरे क्षेत्र में जो गौ माता को छोड़ दिए किसानों लोग जी, वो सड़क में बैठे रहते, आने जाने में, चलने में परेशानी होती, सड़क में चलने में, साथ ही साथ किसानों का भी फसल नुकसान होती। समस्या ये सबसे ज्यादा है। अब ये तो उच्च स्तर समस्या है, हमारे मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री में ये समस्या का हल किया जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी वैसे भी समस्या का हल निकालने आप अपने लेवल में लेकिन कौन सा प्रयास कर सकते हैं? अपने लेवल में हम कर रहे हैं। अभी जैसे हमारी सरकार में गौशाला बन रहा है जी, हर 5 ग्राम पंचायत की दूरी में। अच्छा, मेरा एक पर्सनल सवाल था इसमें कि जो गौठान कांग्रेस सरकार के शासन में बनी हुई थी उसका उपयोग मैं आजकल होते नहीं देखता हूँ, तो क्या इस पे भाजपा ये चाहती कि ये कांग्रेस काल में बना है तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे? कि उसका प्रयोग, मेरे हिसाब से मैं अपना इसमें निजी सुझाव दे रहा हूँ कि क्या उस गौठान को थोड़ा सा डेवलपमेंट करके उसमें सुधार करके हम लोग उसको, या वहीं पे उनका व्यवस्था, चारा पानी का व्यवस्था क्यों नहीं किया जा सकता? कर रहे हैं, इस ओर कदम उठा रहे हमारे सरकार जी। गौशाला भी बना रहा है, गोकुल धाम करके नगर पंचायतों में बना रहा है जी, गौ अभ्यारण्य भी बना रहा है जी। इससे बहुत हमारे सरकार
तेजी से काम कर रहा है और हमें लगता है कि बहुत जल्दी आने वाले दिनों में समस्या हल हो जाएंगे। लग रहा हमारे सरकार भी लगातार लगा हुआ है, हर ग्राम पंचायतों में, हर मनरेगा के तहत जैसे भी हो, इसके लिए बहुत हमारी सरकार लगा हुआ है और हमें बहुत जल्दी इसके भी समस्या का हल निकाला जाएगा। जी। और आपने अभी तक विधायक निधि के फंड से आपने सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में खर्च किया, मतलब कौन से क्षेत्र में विकास करने के लिए? मैं अपने विधायक निधि में मैं गांव ग्राम पंचायत में सीसी रोड गली का जी गली छोटे छोटे गलियां रहती है ना, गांव में गली रहती है, हाँ, उसमें सीसी रोड और नाली का काम कराया मैंने। जितने भी मेरे निधि आया अभी 2 साल के कार्यकाल में जी, मैं सिर्फ और सिर्फ गांव की ग्राम पंचायतों की गली में नाली, सीसी रोड और नाली का के लिए राशि दिया मैंने। अब आप जब से विधायक बने हैं, आपको ऐसी कौन सी समस्या है जो सबसे ज्यादा चुनौती के रूप में फेस करना पड़ता है आपको, मतलब उसका सामना करना पड़ता है? नहीं, ऐसी कोई चुनौती नहीं है जी, कोई चुनौती नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार से हमने जुड़े हैं और हमारे प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमें कोई चीज की कोई चुनौती नहीं है जी। हर चुनौती का हम आते छोटे मोटे तो होते रहता है जी। बोलते ना, जिस वृक्ष में जिस पेड़ में फल होता है उसमें ही पत्थर मारा जाता है जी। उसको झुकना पड़ता है जी। उसमें भी गोटे पत्थर मारते हैं, उसी तरह है। हम है कोई आते थोड़े बहुत समस्या आते हैं तो सब हर समस्या का समाधान है। अब आपकी सरकार बनने से पहले कई चुनावी वादे किए गए थे, आपने भी कुछ किए हैं, तो आपने अभी तक कौन कौन से चुनावी वादे पूर्ण किए हैं जिन्हें आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे? हमने तो चुनाव में वादे नहीं किए जी, इतना हमारी सरकार ने जो वादे गारंटी आपने कुछ वादे ये किए थे कि आप अपराध रुकवाएंगे, हाँ है ना, लोगों तक जितना हो सके आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन तक सेवा पहुंचाएंगे, उनसे जुड़ेंगे। तो इस क्षेत्र में आपने कौन कौन से कदम उठाए? यही बोल रहे ना, हमने जो 5 साल सिर्फ भ्रष्टाचार हुए जी, चावल में घोटाला किए, शराब में घोटाला किए, इसी बहुत से गोबर में घोटाला किए, ये सब घोटाला उनका बंद हो गए। और हमने जो मोदी जी की गारंटी में हमने चुनावी दौर चला वो तो हमारी सरकार बनते ही जितने भी वादे थे बहुत कम समय में पूरा कर दिए। चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास रोक के रखा था उसको स्वीकृति के लिए चालू कराए। उसके साथ साथ माता बहनों से हमने वादा किए थे जी, मोदी जी की गारंटी में जी, कि हर महीने 1000 और साल का 12,000 रुपए मिलेगा करके, ये भी हमारी सरकार ने चालू कर दी है योजना। साथ ही साथ किसान भाइयों की धान की जो 31 रुपए खरीदी की बात करें जी, तो 31 रुपए खरीदी भी किए, 21 कुंटल लेने के वादा किए वो भी पूरा किए। ऐसे बहुत से हमारे देश सरकार बनती जी, बहुत से मोदी जी की गारंटी को पूरा किए जी जी। और साथ ही साथ अब विकास की बात करें तो लगातार हमारे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में 2 बार हमारे सीएम साहब आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी, उसने भी घोषणा की और घोषणा किए भी और काम चालू भी है गए। कॉलेज बनी रहे, मातारी सदन बनी रहे, सड़क का काम चले, हम आए दिन रोज भूमि पूजन तो लोकार्पण जी लगातार हम जा रहे हैं। वैसे विकास भी बहुत चल रहा है। जिस प्रकार हमारे प्रदेश की मुखिया विष्णुदेव साय जी की नाम में साय जुड़ा हुआ है, इसी तरह हमारे क्षेत्र में काम भी साय चल रहा है। अगले चुनाव आने से पहले आप किस प्रकार जनता को भरोसा दिलाएंगे कि वो आपको अगले बार के लिए भी अपना विधायक चुने? अब देखिए, हम अगले बार टिकट मिलना नहीं मिलना इस विषय में तो हम अभी तक के कोई विचार नहीं किए जी, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी सरकार से जुड़े, हम पहले तो कोई राजनीतिक जानते नहीं थे जी, न ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था जी, लेकिन जैसे जैसे हम परिवार से भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़े जी, और हमें भी समझ में आते गए और हम काम कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हम अपने क्षेत्र का विकास करें जी, और हर जो हमारी सरकार की योजना है, योजना का लाभ हर व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे जी, ये हम चाहते। और बाकी हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, ये चाहते हैं। विधायक बनने के बाद आपके रिश्तेदारों और दोस्तों की संख्या बढ़ी है या घटी है? देखिए, अभी हम ये नहीं कह सकते, हमारे रिश्तेदार और दोस्त तो पूरा परिवार है, यानी पूरे विधानसभा है जी, पूरा विधानसभा है। ऐसे नहीं कि हमारे रिश्तेदारी है,
हमारे पूरे विधानसभा हमारे रिश्तेदार है, हमारे परिवार है, हमारे माँ है, बाप है, भाई है, बहन। हम तो ये कह जाऊंगा, तो हमारे चुनाव जीतने से हमारा परिवार ज्यादा बड़ा है जी। और जैसे अगर किसी को अपना समस्या लेके आना है आपके पास, वो कभी भी आ सकते हैं। अब कभी भी आ सकते हैं, इसलिए तो मैं अपने गृह ग्राम छोड़ के यहाँ पे आया हूँ कि जाकि जनता को तकलीफ न हो, ना उनकी समस्या का निवारण आप जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि ये मुख्यालय है जी। यहाँ पे तुरंत मुख्यालय में बैठ के पूरे क्षेत्र का कमांडिंग करता हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ आप हमेशा सादे कुर्ते में ही नजर आते हैं, तो ऐसा क्या कभी मन नहीं होता कि एक बार पुराना जीवन जी के, मतलब एक नॉर्मल कपड़ा पहन के घूमे? हमेशा सादे कपड़ों में ये जो नेताओं का एक वस्त्र है, ये प्रॉपर यही पहनते हैं, तो आपको ऐसा कभी मन नहीं होता? मन होता ना, क्यों नहीं होता जी। मन होता हमारे भी पहने करके, लेकिन जिस हिसाब से है, जैसे कि अपन मंदिर में जाए तो क्या लेके जाना पड़ता? फूल ले जाइए, नारियल। और लोग शराब भट्टी में जाते तो क्या लेके जाते? उसी प्रकार हम इस पद में हैं तो उस पद की गरिमा के हिसाब से रहेंगे ना। जी जी। कोई भी कपड़ा पहनेंगे, चित्तर कपड़ा पहनेंगे, जी जी, ऐसे रहते ना। जो भी हम जिस पद में हैं उस हिसाब से अपन अपने आप को ढाल के चले तो ही अच्छा रहेंगे ना। जी जी, ऐसा रहता है। अच्छा, आपके अनुमान से आप ये बताइए, अगर आप विधायक नहीं होते इस समय, तो आप अपने पुराने जीवन काल के समय के हिसाब से अभी आप क्या करते? हाँ, पुराने काल में हमारी खेती बाड़ी तो नहीं थे, लेकिन हम मजदूरी के काम करने जाते थे जी। दो लड़का एक लड़की था, लड़की का तो शादी कर चुके थे जी। लड़के लोग भी पढ़ाई छोड़ दिए थे जी जी, काम करने जाते थे, मजदूरी का काम, मैं भी काम करने जाता था जी। अपनी ऐसी जीवन जी रहे थे हम। तो क्या आपको कभी अपने पुराने दिनों की याद आती है? हमेशा याद आती है, रोज याद आते हैं जी। हाँ, हमेशा याद आते हैं कि हम पुरानी जिंदगी में ऐसे थे, हमारे लड़का ऐसा था, हमारे घर में ऐसे होते थे जी। सब रोज याद आता। हम तो अपने लड़के के फोटो को देखते थे, आंखों में आंसू भी आ जाते जी। हम सुखी थे। जी, मैं उन्हीं से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। आपके बेटे भुवनेश्वर साहू की अप्रैल 2023 में बीरनपुर में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान हत्या हुई थी, है ना? तो क्या आप अपने बेटे को न्याय दिलाने में सफल रहे हैं? मेरे लड़के को तो न्याय जनता ने दिला दिए जी। आपको जीत दिलाकर? हाँ, जीत दिलाकर न्याय दिला दिए। जी, हम ये कह सकते हैं कि जनता ने आपको न्याय दिलाया है जीत दिलाकर? हाँ, जनता ने तो न्याय दिला दिए, अब रह गए कानूनी प्रक्रिया। जी। अभी भी मेरे बेटे के गुनहगार लोग अंदर है जी। और कानून प्रक्रिया से अगर उनको सजा मिल जाए जी तो न्याय मिल जाएंगे। वैसे जांच चालू है, सीबीआई जांच चालू है जी। और जनता ने तो न्याय दिला दिया जी। आपके जीवन में आपने मजदूरी से राजनीति तक का सफर तय किया है, जो कि साधारण आदमी अगर सोचना भी चाहे, मतलब एक सोच से भी परे है। जो आपकी जीत है वो अपने आप में एक मिसाल है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो आपकी नॉर्मल जिंदगी से लेके ये विधायक तक की जिंदगी आई है, इस पे आपका क्या विचार है? हाँ, ये तो मैं यही चाहूंगा कि अपने आप को मैं सौभाग्यवान समझ रहा हूँ जी। अपने आप में गर्वान महसूस कर रहा हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी जी जो दुख की घड़ी में इतने दुख की पहाड़ टूटा था जी, उस समय मेरे घर में भी आया, मेरे आंसू पोंछने का काम किए जी। जो वर्तमान की सरकार था, कांग्रेस की सरकार था, तो एक कांग्रेस की एक नेता, एक मंत्री, एक कार्यकर्ता नहीं आया, कोई आपसे मिलने नहीं आए थे? कोई नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी जी के लोग हमारे पास आए, हमारे गांव में आए जी, हमारे आंसू पोंछने का काम किए जी। और साथ ही साथ जी मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मैं प्रणाम करता हूं जी कि मेरे को ना मैं राजनीतिक से नहीं, ना पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी परिवार से जोड़े और साथ ही साथ मेरे को भारतीय जनता पार्टी साझा विधानसभा का टिकट भी दिए जी। और मैं ऊपर वाले को की मर्जी से, भगवान की मर्जी से, जनता की आशीर्वाद से आज वो चुनौती स्वीकार भी किया और जीत भी हासिल किया जी। और मैं तो इसके लिए मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी। और ये मेरी जीत नहीं है, मेरे पूरा साझा विधानसभा की जनता की जीत है जो 7 बार के विधायक तरस आ चुके थे उनका गुंडागर्दी से, उनका भ्रष्टाचारी से, उनका कालाबाजारी से जी। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये जीत उनकी जीत है, मेरी जीत नहीं है। पूरे साझा विधानसभा
कि जनता की जीत है। तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे, जनता, भारतीय जनता पार्टी को, जनता को, या खुद को? इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं पूरे साझा विधानसभा क्षेत्र की जनता को जीत की श्रेय देना चाहता हूँ। जी, पूरा जनता ही है जो हमारी। हाँ जी। अच्छा, आप पहली बार जब विधायक बने और पहली बार जब विधानसभा भवन में आप अंदर गए, तो आपके उस समय मन में भाव क्या थे? उस समय हमारी मन में ये भाव थी, हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। जी। और का मतलब कहा जा रहा है कि ईश्वर साहू जी कुछ अपने जो अभी एमएलए फंड का पैसा था कुछ अपने निजी रिश्तेदारों पे दिए हैं, बांटे हैं उनको। ये कांग्रेस द्वारा आप पे लगातार अभी आरोप लगाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कांग्रेस वालों के पास कुछ मुद्दा नहीं है जी। नजर गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि जनता ने, छत्तीसगढ़ के जनता ने उसको 5 साल मौका दिया जी। राजनीति करने, जी। नेतागिरी करने, लेकिन 5 साल तो बराबर चला नहीं सके। जी। अब उसको पूरा प्रदेश की जनता ने सत्ता से बेखतर कर दिया। अब उनके पास कोई काम धंधे नहीं है। जी। तो लोग बेफजूल बेफजूल मेरे पे इनके इल्जाम लगा रहे। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा, आपने मेरे से प्रश्न पूछा, मैंने बताया पूरा साझा विधानसभा में मेरा परिवार है। जी। तो जे भी आप हमारे क्षेत्र में मांग पत्र लेके आए सहयोग राशि के लिए, आवेदन लेके आए, उस आवेदन के आधार से मैंने उनको, क्योंकि मेरे पास अलग से कोई तो फंड है ही नहीं, मैं अपने मुख्यमंत्री के नाम से स्वच्छंदान की लेटर बनाया, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किए। तो जैसी जैसी उनको फोन के माध्यम से बुलाया, उनको देते गए। तो ये उनकी काम धंधा नहीं है कांग्रेस वाले को, तो बेफजूल आरोप लगा रहे हैं। आपके जीवन में ऐसा कौन सा समय था जब आपको लगा था कि आप अब आगे संघर्ष नहीं कर पाएंगे, और फिर उसी दौर से आपने अपने आप को कैसे समझा और आप इस मुकाम पे आज बैठे हैं? ये सफर कैसा था आपका, और जीवन में ऐसा कौन सा समय था जहां आपको लगा था कि अब नहीं मेरा भगवान सहायता कर रहे हैं, नहीं कोई सरकार, नहीं कोई जनता, कोई आपके साथ नहीं थी? ये कौन सा क्षण था? नहीं, ऐसे नहीं है, आप सभी साथ दिए, घटना के टाइम भी साथ दिए। हम जहां भी रहे, मैं तो पहले नागपुर शहर में रहा जी, नागपुर में भी। अच्छा, नागपुर में आप विधायक बनने के बाद गए, आपका कोई ऐसा कोई खास दोस्त था वहाँ? हाँ है, अभी भी है, फोन करते रहता। तो वो अभी ऐसा बात करते हैं, तो आपको तो पहले जीत के बाद तो आपकी चर्चा वहां तक गई है, बहुत खुश हुए होंगे उन लोग। हाँ, तो वो लोग अभी मिलने आते हैं कि आप कभी जाते हैं वहाँ? नहीं, वो मिलने आते हैं, और मैं भी जीतने के बाद 2 बार जा चुका हूँ जी, और हमसे भी मिलने आते हैं लोग जी। जी, उनसे भी बात होते रहते हैं जी। तो आपने क्या जीवन में ये सोचा था, ये आप आज जिस मुकाम में बैठे हैं, इतने बड़े क्षेत्र के आप विधायक हैं विधानसभा के, तो जनता अगर चाहे भी तो आप जो अभी मुकाम में आए हैं, एक अगर हम लोग देखें कि आज तक क्या होता था, जिनका इतिहास है राजनीति में सिर्फ उन्हीं लोग आ पा रहे थे, लेकिन आपने जो इतिहास रचा है उसके बाद कई लोगों में उम्मीद है कि हाँ, हम भी अगर संघर्ष करें तो हम भी आगे आ सकते हैं। इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, इसमें क्या विचार बताऊं भाई, मैंने जो मेरे साथ जो हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने परिवार से जोड़ा जी, तो मैंने तो जो उस टाइम तो चुनौती था मेरे पास कि मैंने भी कि 7 बार के विधायक के साथ कैसा चुनाव लड़ूंगा ना, मैं पैसे नहीं, चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी लगते ना जी। जी, तो दिखते आ रहा है कि बैनर, पोस्टर, झंडा, गाड़ी, किराया, ये सब तो लगता ही है जी। फिर भी मैंने चुनौती स्वीकार किया, और मैंने क्षेत्र का दौरे में गया तो सब लोग अपने निजी वाहन से स्वयं के खर्चे से मेरे साथ गए, प्रचार में गांव में गए, गली मोहल्ले में गए, और मैंने भी अपने हर गांव गली जाके जनता का आशीर्वाद लिया, वोट मांगा अपने लिए। और साझा विधानसभा बताया ना कि साझा विधानसभा क्षेत्र की जनता, हम जहां भी जाते थे जी, चाहे धमदा बेल्ट बोलो, चाहे इधर थान खवरे बेल्ट, जहां भी जाते थे, स्वयं की अपनी वाहन से जी, स्वयं के खर्चे से हमारे साथ प्रचार में जाते थे और समर्थन दिए, और हम स्वयं अपने घरों में खाना बनाते थे जी, और 4 लोगों को खिलाते, जो साथ में जाते थे प्रचार के लिए, सबको खाना खिलाते जी।
विधायक बनने के बाद आपको सबसे अजीबोगरीब जो जनता कई बार डिमांड करती है अपने विधायक से, तो वो क्या लगा है अभी तक? कुछ ऐसा जो लगा था कि यार ऐसा भी डिमांड होता है? ऐसा नहीं, अभी तक के ऐसा कोई डिमांड नहीं है। ऐसा नहीं? नहीं। अभी तक जितने हैं सब साधारण है। हाँ, सभी आपने जनता को क्या है, जनता को वही है, पानी की सब कमी और गर्मी में पानी की समस्या थे जी। अभी बताया कि जैसे कि गायों की समस्या है जी। लाइन गोल हो जाते तो बिजली की समस्या आ जाते जी। और अतिक्रमण की सब समस्या है, तो अतिक्रमण ज्यादा किए हुए उसके छोटे छोटे आते रहते हैं और सबका हर समस्या का समाधान है। दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है जी। हर समस्या का हल है, सब निकल जाता है। अच्छा, आज के समय में आप कभी अपने गांव जाते हैं तो लोग वहां आपको नेताजी कहते हैं या ईश्वर भैया करके ही आपको बुलाते हैं? ईश्वर भैया ही बोलते हैं। आज भी बोलते हैं जी। और आपके गांव में आपने सबसे सराहनीय कार्य कौन सा किया है विधायक बनने के बाद? हमारे गांव में हमने भवन की मांग करते तो भवन दिए, सीसी रोड जैसे कि बताया, सीसी रोड जी। सीसी रोड की ज्यादा जरूरत है गांव का में जी। तो हमने सीसी रोड किए दिए जी। और सामुदायिक भवन भी बनाए जी। क्रिकेट ग्राउंड भी बनना है ऐसा। कुछ गांवों में आज भी नेटवर्क की समस्या है हमारे ही क्षेत्र में, इस पे आप क्या कदम उठाएंगे? हाँ, नेटवर्क की समस्या तो हमने की है, कंपनी वाले से बात की है, वो भी समस्या दूर हो जाएंगे, बात कर चुके हमने जी। तो ये मतलब कब तक हो पाएगा? एक ऐसा एस्टिमेट हम जनता को क्या कहेंगे कि ईश्वर साहू आपकी सहायता करेंगे? कुछ गांव के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे गांव में आज भी नेटवर्क नहीं है, फोन से बात नहीं हो पाती है, नेट तो चलता ही नहीं है। अब लोग हमारा वीडियो भी देखेंगे तो नेट के माध्यम से देखेंगे। अब कुछ गांव में नेटवर्क नहीं है, ये समस्या मतलब मैं उनको क्या कहूँ कि कब तक ये हो पाएगा ये सोल्व? हमने अधिकारी से बात कर चुके हैं जी। टावर वाले से, जियो की समस्या ज्यादा है तो हमने इसके बारे में विषय में बात कर चुके हैं जी। बहुत जल्दी ये समस्या भी दूर हो जाएगी जी। जनता आपको अपने में से एक मानती है कि ईश्वर साहू जी जो हैं एक समय में हमारे साथ थे। कुछ लोग हैं जो आपको निजी रूप से जानते हैं, क्या उनके साथ आपका मेल मिलाप हो पाता है? अभी भी हम जहां भी जाते हैं जी, हम ये नहीं बोलते कि हमारे लिए अलग से चेयर लाओ, हमारे लिए अलग से रूम में, हम ऐसे ही जहां भी जाते हैं सबके साथ में, चाहे हम छट्टी में जाते हैं तो सबके साथ बैठ जाते जी, नीचे ही बैठ जाते जमीन पे, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। हम ऐसे नहीं बोलते, हम अपने आप को हमने कभी विधायक और नेता समझे ही नहीं जी। हमने यही सोच रहे कि हमको विश्व की सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने परिवार से जोड़ा, तो परिवार में जो दायित्व मिला है हम अपने ईमानदारी से निभाएंगे। हम कभी अभी तक कभी अपने आप को नेता और मंत्री नहीं समझे। अगर आपको मान लीजिए किसी कारणवश राजनीति छोड़ के फिर से अपना पुराना जीवन जीना पड़े, तो क्या लगता है आपको, ये कष्टमय होगा कि साधारण है? नहीं, अपने का राजनीति छोड़ के हमने पुरानी जीवन में जीना पड़ेगा तो वो भी तो जीवन है, ये भी जीवन है। इतना है अभी पार्टी से जो है पार्टी ने जो दायित्व दिया निभा रहा है, बाद में अपनी परिवार में जो परिवार के दायित्व के हिसाब से चले। और वैसे तो हम पार्टी से जुड़ चुके हैं जी। तो कोई परिवार से तो अपने दूर होना नहीं चाहते जी। हम तो यही चाहते हैं कि हम परिवार से जुड़ के लोगों की सेवा करते रहे, हम तो यही चाहेंगे जी। परिवार ने जो दायित्व दिए हम परिवार से जुड़ा ही रहे, क्योंकि विश्व की सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने परिवार से जोड़ा और परिवार में दायित्व दिया जी। तो हम यही चाहेंगे कि हम परिवार से जुड़ा रहे और क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहे जी। कांग्रेस आज के समय में आपके ऊपर एक बात कहती है कि ईश्वर साहू जो है, जिनको कोई अनुभव नहीं है, वो सिर्फ जनता के भाव के कारण जीते हैं। जनता ने उनपे या बोलना चाहिए एक जो आपने अपना बेटा खोया है उसके चलते आपको ये पद मिला है, तो इसमें आप कांग्रेस को क्या जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस क्या है, बार बार ये कई बार आरोप लगाती है कि आपने अपने एमएलए फंड के पैसे का दुरुपयोग किया है। ये उनका कहना है कि आपने अपने परिवार के लोगों में बांटा है ना? तो इस पे आप कांग्रेस के वो में क्या जवाब देना चाहेंगे? मैंने बताया ना कि जैसे कि अभी उनके पास कोई काम धंधे नहीं है जी। 5 साल उनको मौका दिए थे राजनीति को नेतागिरी करने का, कोई मौका नहीं मिला, नहीं
5 साल तो पूरे छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिया था, गुंडा राज बना दिया था जी। आए दिन हम यही साझा की मुख्यालय की बात करते, आए दिन कितने केस आते थे, ये सब बंद हो गए। गांव-गांव में शराब बिकना बंद हो गए। सड़क से चले तो सड़क से मोटरसाइकिल चलता है। तो इस प्रकार हम आज, पहले हम छोटे से गांव में खेती मजदूर करते थे, आज पार्टी ने हमने इतने बड़े दायित्व दिया, हम सरकार के अंग बने हैं, तो हम क्षेत्र की मांग के हिसाब से अपने को रहन सहन, खाना पान सब रवैया बदल के चलना पड़ता है जी। भाजपा सरकार जब कांग्रेस सत्ता में थी तब शराबबंदी का मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में सरोज पांडे जी जो है भूपेश बघेल जी के पास गई थी, उन्होंने राखी में उनसे तोहफा मांगा था कि आप शराबबंदी करवाइए। तो आज जब हमारी मतलब बोलना चाहिए आपकी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, ये छत्तीसगढ़ में शराबबंदी क्यों नहीं करवा रही है? अब इसमें हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, ये हमारे कैबिनेट की मंत्रियों की नहीं, तो विषय है। आप अपने लेवल से एक आवाज उठा सकते हैं ना इसमें कि शराबबंदी होनी चाहिए करके। जरूर उठा सकते हैं, और टाइम जरूरत पड़ेगा तो हम बात रखेंगे अपने। जबकि अभी भाजपा सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कुछ स्कूल बंद करवा के और नए 67 दारू भट्टियों का निर्माण किए हैं। तो ये क्या है, लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है भाजपा सरकार के ऊपर, इस पे कुछ? देखिए, ये मंत्रिमंडल की विषय है जी। इसमें हमारे मंत्री लोग ही जवाब दे पाएंगे। हम सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास के बारे में हम जवाब देंगे, और हम कर रहे हैं जी। अपने क्षेत्र के विकास में ध्यान दे रहे हैं हम ज्यादा। आने वाले 5 सालों में आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो आप अपने क्षेत्र में कोई एक चीज है जो आप भली भांति करना चाहते हैं, ये कौन सा विषय है? आने वाले दिनों में हमारे जैसे अभी साझा मुख्यालय, इसमें रोड का चौड़ीकरण जी। 5 नगर पंचायत आते, सभी नगर पंचायत में हम अच्छा से अच्छा जी। स्कूल, कॉलेज, सड़क, बिजली, पानी सब अच्छे बने 5 नगर पंचायत में। उसके साथ साथ नगर पंचायतों से जो ग्रामों में गए, ग्राम पंचायतों में गए, उनमें भी अच्छी सड़क की व्यवस्था रहे, लाइटिंग रहे। साथ ही साथ हमारे हर नगर पंचायत, हर ग्राम पंचायतों में क्षेत्र की जनता के, ग्राम पंचायत की जनता के मांग हिसाब से पीने की व्यवस्था सही रहे, स्वास्थ्य की सुविधा रहे, स्वच्छता अच्छा रहे, एक अपना भाईचारा बना रहे, ये चाहते हैं। चलिए ठीक है, सवालों का सिलसिला हम यहीं खत्म करते हैं। आपका अनुभव हमारे साथ कैसा रहा? बहुत ठीक रहा। आपको ऐसा कोई सवाल जो आपको परेशान किया, ऐसा कुछ? नहीं, इसमें परेशान की बात हम बताए ना, जो हम जितना हमारे विधानसभा में जो है वर्तमान में चल रहा है, पहले जो हुआ, हम इसी की जानकारी दे सकते हैं। जितना हमको पार्टी ने जो दायित्व दिया है, हम अपने दायित्व की पूरी ईमानदारी से निवारण करेंगे, तो कर रहा है। हमारे साथ जो हमें से इंटरव्यू लिए, इस चैनल को नेशनल भाई धीरज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।